गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पैटी कैश बुक 11th सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पैटी कैश बुक के बारे में समझेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझेंगे। ठीक है, आपको पता है आप कैश बुक मेंटेन करते हैं, उसमें कैश कॉलम होता है और डबल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम के साथ बैंक का कॉलम भी होता है। बिजनेस की जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी हम कैश बुक में ले लेते हैं, पर अगर हमारा लार्ज स्केल बिजनेस है तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं हम, ठीक है, जैसे फोटोस्टेट कराई या किसी को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजा, उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हुए छोटे मोटे, या आपने चाय मंगाई, कॉफ़ी मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाई कोई मेहमान के आने पर, ठीक है, या आपने सोप मंगा ली, हैंड सैनिटाइज़र मंगा लिया। इस तरह के खर्चे, इस तरह के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए बड़े बिजनेस में इस तरह के खर्चे के लिए एक अलग कैशियर बिठा दिया जाता है जिसको कहते हैं पैटी कैशियर। पैटी कैशियर, उसे कुछ पैसे एडवांस में दे दिए जाते हैं जिसको कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम, इम्प्रेस्ड मनी। कुछ पैसे एडवांस में दे दिए जाते हैं 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए, और बहुत बड़ा बिजनेस है तो 1 वीक के लिए कुछ पैसे एडवांस दे दिए, जैसे उसे 5,000 रुपये दे दिए। अब वो जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस हुए वो सारे के सारे जो हमारा ऑफिस स्टाफ है उससे लेता रहेगा खर्च करने के बाद, ठीक है। और जितने पैसे लास्ट में बचेंगे, सपोज करो हमने 5,000 रुपये दिए और पैसे खर्च हुए 3,200, तो उसके पास 1,800 बचे। अगले महीने के स्टार्टिंग में फिर से 5,000 बना देंगे उस 1,800 को, यानी 3,200 उसको और दे दिए जाएंगे। उसके पास कैशियर, पैटी कैशियर के पास वापस 5,000 का इम्प्रेस्ड कैश हो जाएगा। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे पैटी कैश बुक मेंटेन की जाती है उसकी बात करते हैं। पैटी कैश बुक में फर्स्ट कॉलम, इसका पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। फर्स्ट कॉलम जो है वो रिसीप्ट का कॉलम है, सेकंड कॉलम डेट का कॉलम है, फिर वाउचर नंबर का कॉलम है, क्योंकि हर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसके साथ वाउचर भरा जाएगा। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद क्या उसका तैयार होता है, वाउचर, तो वो वाउचर नंबर यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ एक डिफरेंस है और वो ही आपका क्वेश्चन गलत करा देगा, और उसे अगर आपने समझ लिया, मैं बताऊंगा क्वेश्चन गलत होता कहाँ है। पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है, टू बाय दोनों इसी में चलेगा। यही वो कॉलम है जो आपका क्वेश्चन गलत करा सकता है। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसका ट्रीटमेंट। पर्टिकुलर का एक कॉलम है, फिर पेमेंट का कॉलम है, और उसके बाद जो रिपीट हो रहा हो ना एक्सपेंडिचर, जो रिपीट हो रहा हो एक्सपेंडिचर क्वेश्चन में, जैसे ट्रैवलिंग वाला रिपीट हो रहा है तो उसे उसका एक अलग कॉलम भी बना ले। पोस्टेज कुरियर रिपीट हो रहा है उसका एक अलग कॉलम बना ले। जो रिपीट हो रहा हो एक्सपेंडिचर उसके अलग भी कॉलम बना ले। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने बनाया स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, और जो लास्ट कॉलम बचेगा वो होगा सन्ड्री एक्सपेंडिचर। सन्ड्री छोटे जो जिसके कॉलम नहीं बने वो सारे कहाँ आएंगे, सन्ड्री। इसके बाद हमने क्वेश्चन शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 12 है टीएस ग्रेवाल का, लेटेस्ट। फर्स्ट है कि हमें पैसे मिले कितने, टू कैश, कैशियर को पैसे मिला 20,000 रुपये। अब रिसीप्ट का कॉलम ये है, और पैसा आता है तो किस साइड आता है, टू साइड, डेबिट व्हाट कम्स से बता रखा है आपको, ठीक है। उसके बाद सारे एक्सपेंडिचर आपने करने शुरू किए। बाय पोस्टेज 2 तारीख को पोस्टेज यहाँ लिखा और पोस्टेज के कॉलम में भी लिखना है। उसके बाद स्टेशनरी, स्टेशनरी यहाँ लिखी, स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखी। वेजेस, वेजेस का कॉलम हमने नहीं बनाया तो वेजेस कहाँ आएगी, सन्ड्री एक्सपेंडिचर। उसके बाद आया कैरेज, कैरेज 600, उसका भी कॉलम नहीं बनाया, यहाँ 600 सन्ड्री में। उसके बाद कन्वेंस, इसका बना रखा है ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ये आ गया 880। फिर ट्रैवलिंग भी ट्रैवलिंग कन्वेंस में आएगा 3,200। ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस क्लीनिंग का कॉलम नहीं है तो ये आएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस में। और उसके बाद कोरियर आएगा पोस्टेज एंड कोरियर में, और पोस्टेज यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी,
दोनों जगह लिखने, दो जगह पोस्टेज, पोस्टेज 190 और 190 का हमने पोस्टेज के कॉलम में भी डाल दिया। इसके बाद आपको सभी कॉलम्स का टोटल करना है। इसका टोटल आया 9470, इनका कॉलम का टोटल किया और इन सब का भी टोटल जो है, ये जो 4 कॉलम है इनका टोटल करेंगे तो वो 9470 ही आएगा। ठीक है। अब उसके बाद जैसे हम कैश बुक में करा करते थे, 30 तारीख को हमने बैलेंस करना है, लास्ट डेट पर उस मंथ की। 2 साइड ज़्यादा है तो जो ज़्यादा है वो दोनों साइड लिखते हैं, हम आपको पता ही है पहले से। 2 साइड हमारी ज़्यादा है 20,000, 20,000 इधर लिखा। बैलेंस किस साइड आएगा जब 2 ज़्यादा है तो बाय बैलेंस CD, बैलेंस आ गया 10,530। और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट पर, फर्स्ट में ये चला गया टू बैलेंस BD, और 2 वाला कौन सा है इधर। ये क्वेश्चन अगर गलत होगा आपका तो इस जगह पर गलत होगा बैलेंस करने पर, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम होता, यानी 10,000 हर बार मेंटेन करने होते, 20,000 सॉरी 20,000 हर बार मेंटेन करने होते तो यहाँ क्या होता, आप 1/5 में ही एंट्री करते टू कैश फिर से, और यहाँ कर देते आप 9,470, वापस 20,000 बन जाते हैं अगर इम्प्रेस सिस्टम होता है इस क्वेश्चन में तो। अदरवाइज इसमें नहीं कहा तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन गलत होंगे तो सिर्फ बैलेंस करते वक्त यहाँ, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, टोटल करना है और कुछ भी नहीं है। लेकिन इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी टिपिकल है क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर का एक ही कॉलम है और अमाउंट के 2 कॉलम है। थैंक यू सो मच।